गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोगों का नया चैप्टर वेव ऑप्टिक्स आज स्टार्ट हो रहा है। वेव ऑप्टिक्स में नेचर ऑफ लाइट, वेव ऑप्टिक्स में नेचर ऑफ लाइट को ऑब्जर्व किया गया और नेचर ऑफ लाइट के बारे में कई साइंटिस्ट ने अपने अपने विचार दिए। तो जिसमें न्यूटन एक साइंटिस्ट थे, न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन ने अपना एक विचार दिया। वो विचार क्या था? हालांकि ये जो थ्योरी थी इनकी, ये फेल हो गई थी। इन्होंने बताया कि न्यूटन थॉट दैट लाइट इज मेड अप ऑफ टीनी लाइट एंड इलास्टिक पार्टिकल्स कॉल्ड कपस्कल्स विच आर एमिटेड बाय ए ल्यूमिनियस बॉडी। इन्होंने बताया कि जो लाइट है ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है, ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स है ये इलास्टिक इन नेचर है, इलास्टिक इन नेचर है। और लाइट हल्के हैं, ये पार्टिकल्स हल्के होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो लाइट है ये हमें ल्यूमिनियस बॉडी से मिलती है। सेकेंड थ्योरी क्या थी? कपस्कल्स ट्रेवल विथ स्पीड इक्वल टू द स्पीड ऑफ लाइट। जो कपस्कल्स मीन्स पार्टिकल्स जो है लाइट के, उनकी स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है और इन ऑल डायरेक्शन। और ये लाइट जो फैलती है वो ऑल डायरेक्शन में फैलती है इन स्ट्रेट लाइंस, ठीक है। कपस्कल्स कैरी एनर्जी, कपस्कल्स में एनर्जी होती है when they strike retina of the eye। जब ये हमारी आंखों पर पड़ती है तो दे प्रोड्यूस सेंसेशन ऑफ विजन। तो ये हमें हमारे विजन को सेंसेशन देता है। कपस्कल्स ऑफ डिफरेंट कलर आर ऑफ डिफरेंट साइज। ये जो कपस्कल्स हैं ये डिफरेंट कलर्स के कपस्कल्स की साइज अलग अलग होती है। तो इसमें जो रेड कलर का कपस्कल्स होता है उसकी साइज ब्लू कपस्कल्स से लार्जर होती है। मतलब सबसे ज़्यादा किसकी होती है? रेड की होती है। रेड कपस्कल्स लार्जर देन ब्लू कपस्कल्स। द कपस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन्स दैट लाइट कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। कपस्कल थ्योरी ने बताया कि जो लाइट है उसमें एनर्जी होती है, उसमें मोमेंटम होता है और ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट इन वैक्यूम, मतलब वैक्यूम में भी प्रोपेगेशन होता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, जो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है ये फॉलो करता है। द कपस्कुलर थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन। ये हमारी न्यूटन कपस्कुलर थ्योरी रिफ्रैक्शन और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को तो फॉलो करता है, लेकिन क्या क्या फॉलो नहीं करता है? इंटरफेरेंस फॉलो नहीं करता है, डिफ्रैक्शन फॉलो नहीं करता है और पोलराइजेशन फॉलो नहीं करता है, जो कि आप नेक्स्ट चैप्टर में आने वाले फर्दर क्लासेस में आप लोग ये तीनों टॉपिक अच्छे से जानेंगे। केवल इसमें हमको ये जानना है कि न्यूटन कपस्कुलर थ्योरी इन तीनों को फॉलो नहीं करता है। A major prediction of corpuscular theory is that
ये जो लास्ट पॉइंट है, ये न्यूटन की करपस्कुलर थ्योरी फेल क्यों हुई है, इसको समझना ज़रूरी है। इन्होंने ये बताया कि स्पीड ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मोर देन स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम। तो हालांकि ऐसा तो होता नहीं है, हम लोगों ने पढ़ा है क्लास 10th में कि डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट लेस हो जाती है और स्पीड ऑफ लाइट इन रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट मोर हो जाती है। तो यहाँ पर इन्होंने जो सिस्टम दिया ये गलत था, बट इट इज़ प्रैक्टिकली रॉन्ग, ये प्रैक्टिकली रॉन्ग है। देयरफॉर न्यूटन करपस्कुलर थ्योरी इज़ रॉन्ग। तो इस तरीके से ये न्यूटन करपस्कुलर थ्योरी हमारी रॉन्ग हो गई। इसके बाद नेचर ऑफ लाइट को समझाने के लिए हाइगेंस ने अपनी एक थ्योरी दी थी जिसको फॉलो किया गया, लेकिन ये भी पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं थी। ठीक है, तो हाइगेंस भी पोलराइजेशन को नहीं डिफाइन कर पाए थे। ठीक है, तो जैसे हमने अभी न्यूटन करपस्कुलर थ्योरी जाना, वैसे ही हम लोग जानेंगे हाइगेंस की थ्योरी क्या थी। नाउ वी विल स्टार्ट हाइगेंस वेव थ्योरी। देखिए, अभी आप लोगों ने जाना न्यूटन करपस्कुलर थ्योरी हमारी फेल क्यों हुई थी। तो जब भी कोई एक साइंटिस्ट फेल होता है तो उसको कोई दूसरा साइंटिस्ट उसकी जगह ले लेता है ना। तो हाइगेंस ने भी न्यूटन की जो थ्योरी फेल हुई थी उसकी जगह लिया। तो हाइगेंस ने वेव थ्योरी में दिया क्या, सबसे पहले इन्होंने वेव थ्योरी ऑफ लाइट दिया। इनका पूरा नाम था क्रिश्चियन हाइगेंस। अकॉर्डिंग टू दिस, ए ल्यूमिनियस बॉडी इज ए सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस इन ए हाइपोथेटिकल मीडियम ईथर। हाइगेंस ने एक मीडियम लिया था ईथर में उन्होंने अपना प्रैक्टिकल किया था, और उस ईथर एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें हम वेव थ्योरी, लाइट की वेव थ्योरी को आसानी से डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो ल्यूमिनियस बॉडी को इन्होंने जब ईथर में प्रयोग किया तो ये देखा कि ल्यूमिनियस बॉडी एक सोर्स ऑफ डिस्टरबेंस का काम करता है। मतलब यहाँ से, जैसे देखिए, हम जब एक पत्थर किसी तालाब में फेंकते हैं तो क्या होता है, उस तालाब में बहुत सारी वेव्स तैयार होती हैं। ठीक है, तो उस पत्थर ने किया क्या तालाब में, उस पत्थर ने एक डिस्टरबेंस पैदा किया, है ना। तो इस तरीके से जो ल्यूमिनियस बॉडी है ये डिस्टरबेंस का एक सोर्स है जो क्या प्रोड्यूस करता है, वेव्स प्रोड्यूस करता है। और हमने जो मीडियम लिया, जैसे तालाब है, तालाब पानी है, तो हमने जो मीडियम यूज़ किया है वो कौन सा मीडियम यूज किया है, ईथर। हाइगेंस ने ईथर यूज किया था अपने प्रयोग में। द डिस्टर्बेंस फ्रॉम द सोर्स इज प्रोपेगेटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव्स थ्रू द स्पेस। इन्होंने ये बताया कि जो डिस्टरबेंस होता है सोर्स से, ये किस फॉर्म में फैलता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। थर्ड पॉइंट, द वेव्स कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम। ये तो हमारा न्यूटन करपस्कुलर थ्योरी में भी था, इसमें भी है कि जो वेव्स होता है उसमें क्या होता है, एनर्जी होती है, मोमेंटम होता है।
बेटा बिना एनर्जी बिना मोमेंटम के लाइट ट्रेवल कर ही नहीं सकते, इसको हमको जानना है। तो हाइगन्स एज्यूम दैट द वेव्स वेयर लॉन्गिट्यूडनल। हाइगन्स ने जब अपना ये थ्योरी दिया तो उन्होंने क्या एज्यूम किया था कि हमारी जो वेव्स होती है वो क्या होती है, लॉन्गिट्यूडनल होती है। बट लॉन्गिट्यूडनल तो होती ही है। फर्दर पोलराइजेशन वाज डिस्कवर्ड। जब पोलराइजेशन की खोज की गई तो उसके बाद हमें उसको एक्सप्लेन करना था। तो जब हमने उसको एक्सप्लेन किया तो हमें ये पता लगा कि जो लाइट वेव्स है वो लॉन्गिट्यूडनल ना हो करके ट्रांसवर्स इन नेचर है। और इसकी खोज किया था फ्रेस्नेल ने। फ्रेस्नेल ने बताया कि हमारी जो लाइट वेव्स हैं उसको हम ट्रांसवर्स मान करके चलेंगे। दिस थ्योरी एक्सप्लेन सक्सेसफुली द फेनोमेना ऑफ इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अभी हमने न्यूटन वाली थ्योरी में पढ़ा था कि ये इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को न्यूटन कपस्कुलर थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेकिन हाइगन्स थ्योरी ने हमारे इस इंटरफेरेंस थ्योरी को और डिफ्रैक्शन थ्योरी को अपार्ट फ्रॉम अदर प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट, इसको जो हमारी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट है उससे अलग डिस्क्राइब किया। ठीक है, बताया कि इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एक अलग सिस्टम है, डिफ्रैक्शन एक अलग सिस्टम है। ठीक है, तो इस हाइगन्स थ्योरी ने इन दोनों पोर्शन को एक्सप्लेन किया और सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया। द हाइगन्स थ्योरी फेल्स टू एक्सप्लेन। हाइगन्स थ्योरी भी फेल हुई। क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाई? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाई एंड क्रॉम्पटन इफेक्ट एक्सप्लेन नहीं कर पाई। इसके अलावा एक दो और थ्योरी है जो वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, इसलिए हम यहाँ पर ETC लिख रहे हैं। ठीक है, हमें मेन जानना है क्रॉम्पटन इफेक्ट और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। तो द वेव थ्योरी इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ वेव फ्रंट। हाइगन्स वेव थ्योरी ने एक वर्ड दिया, वेव फ्रंट। वेव फ्रंट को उन्होंने अपने थ्योरी में इंट्रोड्यूस किया था। इसलिए अच्छा, वेव फ्रंट होता क्या है, कैसे बनता है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट, इसको हम अगले लेक्चर में जानेंगे कि ये वेव फ्रंट है क्या और इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था, हाइगन्स ने। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक। अगले लेक्चर में हम आपको वेव फ्रंट क्या होता है और टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट क्या होते हैं इसको बताएंगे। ओके।